गया, मरे हुए बहन के शरीर में से पृथ्वी भगवान को प्रकट किया, जिससे इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। उस पृथ्वी ने क्या काम किया? बड़े बड़े पर्वतों को उठा करके उत्तराखंड की तरफ टिकाया, बहने वाली नदियों को सीधा किया, खेत खलिहान बनाए, घर बना करके रहने लगे। पृथ्वी महाराज ने समस्त अपनी प्रजा को भगवान की भक्ति करने का, यज्ञ आदि करने का, ब्राह्मण पूजन करने का, देव पूजन करने का आदेश दिया। पृथ्वी महाराज ने एक बार डाब से पूरी पृथ्वी को ढक दिया। भगवान प्रकट हुए तो भगवान से पृथ्वी महाराज ने क्या मांगा? बोले 10,000 कानों की शक्ति मुझे चाहिए। हाँ, 2 कान क्यों हैं? एक कान से भक्ति सुनो, एक कान से दुनिया की सुनो। हाँ, घर में रह रहे बीवी की भी सुननी पड़ेगी, बोलो राधे राधे। माताजी की भी सुननी पड़ेगी, बहन की भी सुननी पड़ेगी। इसलिए 2 कान का मतलब यही होता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना, राधे राधे। हाँ, नींद तो नहीं आ रही कहीं? अच्छा, बोलो भागवत भगवान की जयकारो मत बोल दियो। हाँ, कहीं दांत गिर जाए तुम्हारे। अरे रोहतक वालों, ये रोहतक क्षेत्र कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है जी। हाँ, यहाँ तो हरियाणा के जाट से जाट या जाटा का क्षेत्र से महाराज, हम तो सब जाने। तो कुछ दिखाओ अपनी साहूकारी जोर से। बोल शीतला मैया की। बस एहसान कर दिया भगवान पे। अरे भाई, एहसान फरामोशो। एक बार जोर से और बोलो, बोल शीतला मैया की। बहुत बढ़िया। मेरा दिल दीवाना हो गया भैया के मंदिर में, मेरा दिल दीवाना हो गया भैया के मंदिर में, मेरा दिल दीवाना हो गया भैया के मंदिर में, मेरा दिल दीवाना हो गया भैया के मंदिर में। ओ भैया के मंदिर में, हाँ भैया के मंदिर में, ओ भैया के मंदिर में, हाँ भैया के मंदिर में, मेरा दिल दीवाना हो गया भैया के मंदिर में, मेरा दिल दीवाना हो गया भैया के मंदिर में। ऐसे थोड़ी होगो, जब नाचेंगे जब ही तो होगो दीवानो दिल मैया के भजन में। अब ऐसे दुनिया कर दे खड़ी है कि नाचो। दरबार हो गया
माता दरवाजा आया माता के दरबार, आके कर देखो दरबार, भक्त आए आए हैं रौनक माता दरवाजा। करती रखवाली है भक्तों की मैया भरती झोली ये खाली है, मेरी मैया भक्तों की करती रखवाली है, भक्तों की मैया भरती झोली ये खाली है। वो बिनती करता आया माता के माता करने को दीदार, आया आया मैं आया रौनक माता दरवाजा। बोलो शीतला माता की जय हो। देखो भैया आवाज कम से कम आपकी रेलवे स्टेशन तक जानी चाहिए। खाना ना खा के आए आप लोग? बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। महाराज इसी पृथु महाराज के नाम से इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथ्वी इसी पृथु के अंतर्ध्यान नाम के बेटा हुए, अंतर्ध्यान के हविरदान हुए, हविरदान के महाराज प्राचीन वही हुए। जिन प्राचीन वही के लिए नारद जी ने पुरंजन नाम के जीव की कथा सुनाई। पुरंजन ये हमारा जो शरीर है ना, पुरंजन नाम का जीव है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हमारे शरीर में 5 प्राण हैं। प्राण अपान उदान समान व्यान। हमारे शरीर का मालक है मन, मालकिन है बुद्धि। दिन में यमराज हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो मन मरने नहीं देता है। रात में यमराज आक्रमण करता है तो 5 प्राण हमें बचा लेते हैं। तो फिर अपनी सुविधा के लिए यमराज ने क्या किया? अपनी बेटी का सहारा लिया। यमराज की बेटी कौन है? जरा। जरा माने बुढ़ापा। तो बुढ़ापे के 4 असर हमारे शरीर पर दिखते हैं। पहला असर बाल सफेद हो जाना, दूसरा असर दिखाई नहीं पड़ना,
तीसरा असर सुनाई नहीं पड़ना, चौथा असर 3200 दांत चले जाना। पर ये कलयुग का आदमी बड़ा चालाक है। यदि बाल सफेद रह जाए कोई दिक्कत ना है, काली मेहंदी लगाओ। हाँ, आंखों से दिखाई ना पड़े बढ़िया चश्मा पहन लो, सुनाई ना पड़े बढ़िया मशीन लगा लो, और 3200 दांत चले जाए कोई दिक्कत ना। आजकल तो दांत भी बने बनाए मिल जाए। खूब लड्डू पेड़ा खाओ। लड्डू पेड़ा खा तो जाओगे पर पचाओगे कैसे, क्योंकि भीतर की तो मशीन ही खत्म है गई। ये कोई मोटरसाइकिल थोड़ी है कि इंजन चेंज कर दो। हाँ, बुढ़ापे का असर हमारे शरीर पे होता है। वो जैसे 80 बरस से ऊपर के है जाएं, पर पुआ पकौड़ी खाना बंद करो, सतुआ पियो, दलिया खाओ, दूध भी कम पियो, ना घी ना तेल, क्योंकि भीतर की मशीनरी अपना काम करना छोड़ चुकी है। ज्यादा खाओगे तो हॉस्पिटल जाओगे और वहां से वापस भी नहीं आओगे फिर, ये पक्का है। और वहां से सीधे शमशान घाट, क्योंकि फिर डंडा मारता है यमराज, और ऐसा डंडा मारता है कि हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को लेकर के चला जाता है। ऐसी कथा सुनाई महाराज पुरंजन नाम के जीव की। तो प्राचीन वही को आत्मज्ञान हुआ, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद किया और उसका कल्याण हुआ। फिर महाराज उत्तानपाद राजा के भाई प्रियव्रत, प्रियव्रत राजा संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। प्रत्येक अपने बेटे को अलग अलग द्वीप का अधिपति बनाया। जिस द्वीप पे हम लोग रहते हैं उसका नाम है जम्बू द्वीप, और इस द्वीप के राजा थे भरत। भरत जी महाराज एक बार अपना राजपाट अपने बच्चे को दे करके और नेपाल में गंडकी नदी में पहुंच गए थे। और गंडकी नदी में महाराज तपस्या कर रहे थे तो एक हिरणी जलपान करने आई, बीच नदी में उसके बच्चे का जन्म हो गया। माला झोली छोड़ करके बच्चे को बचाने के लिए पहुंचे, बच्चे को लेकर के कुटिया में आए थे, भगवान का भजन करने आए थे, सब भूल गए। हिरणों के झुंड के संग में वो बच्चा चला गया तो वे रोने लगे बच्चे की तरह। तो मौत आई तो अगला जन्म हिरण के रूप में मिला। बताइए, हिरण के रूप में जन्म मिला। सूखी सूखी घास खाते, हरी हरी घास खामे तो उसमें कीटाणु होते। एक बार जंगल में आग लगी, अपने शरीर को नष्ट कर लिया। तो तीसरा जन्म अंग्रिश कुल में एक ब्राह्मण के रूप में ये पैदा हुए। नाम में ही किस्मत से भरत पड़ गया। छोटे छोटे बच्चा बड़े हो गए, इनको गायत्री मंत्र सुनाया, याद करो, कुछ कर्म कांड करो, यजमान का कल्याण करो, धन कमा के लाओ। भरत जी जानते थे दुनियादारी में मुझे लगना पड़ेगा, विवाह हो जाएगा, फिर फंस जाऊंगा, फिर हरि का भजन नहीं कर पाऊंगा। इसको नौकरी पे भेजा गया, सेठ के वहां नौकरी तोलने, एक अनाज तोलने के लिए। एक किसान की खेती की रखवाली के लिए भेजा गया, वहां पर भी महाराज राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खाओरी चिड़ैया, भर भर पेट। घर वालों ने इसका नाम रख दिया जड़ भरत। और दूसरा नाम क्या रखा? पागल। तो पागलों का विवाह होता नहीं है, पर आज के कलयुग में पागलों का विवाह पहले होता है। बोल उसका ब्याह करा दो, वो श्रीमती आवेगी, सब अकल ठिकाने लगा देगी। हाँ, पहले विवाह होता था महाराज, महापुरुष से महापुरुष बच्चा पैदा होगा, और आजकल पागलों के तो भैया पागल ही पैदा होते हैं, और क्या होगा। बोलो प्रेम से राधे राधे। यही जड़भरत जी महाराज जिनको घर से बाहर निकाल दिया था, जड़भरत जी आगे बढ़े। भीलों के सरदार ने पकड़ा, माता जगदम्बा के सामने बलि चढ़ाने के लिए लेके गए। तब भी कलकत्ता वाली माता रानी ने इसका कल्याण, इसको बचाया, भीलों को मारा। फिर रहुगढ़ नाम के राजा पालकी में बैठ के जा रहे तो इसी जड़भरत को पालकी जोतने के लिए लगाया। पर ये भी जानता था कोई जीव जंतु मेरे पैरों के नीचे दब के ना मर जाए, तो इसलिए उछल जाते। उछले तो महाराज रहुगढ़ राजा भी उछले तो चोट आ गई माथे में, पालकी रुकवाई, गाली देने लगे। सामने जब नीचे उतरे देखा तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी जड़भरत लगा हुआ है। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में पूछे कि आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है।
तो बोले कि सारा संसार परमात्मा का बना हुआ एक प्रपंच है, प्रत्येक जगह परमात्मा व्याप्त है, केवल हम मोह माया में ऐसे फंसे हुए हैं कि जिसकी वजह से परमात्मा को भूल चुके हैं। तो बोले महाराज फिर कल्याण कैसे होगा? बोले कल्याण का केवल एक ही रास्ता है, क्या? दया सर्वभूतेषु संतुष्ट जायेन केन वा। दया करो सब पे, संतोषी भाव रखो और दया। सर्वे इंद्रिया उपशांतया च तुष्यततासूर्जनार्दनाय सर्वभूतेषु दयाया। हमारे घर में हम रसोई घर में कोई काम कर रहे हो, बिल्ली घर में घुस जाए और बिल्ली ने दूध लुढ़का दिया, दूध फैल गया, डंडा लेके भागे, बिल्ली के पीछे टांग तोड़ दी, हमको संतुष्टि मिल गई। मिली कि नहीं मिली? लेकिन गजब की बात देखो आप, हम भोजन कर रहे हो, भोजन करते करते हमारी दांतों ने जीभ को काट लिया, तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? दांत तोड़वाओगे या जीभ का इलाज करवाओगे? तो जैसे हमारे भीतर जो जीभ है, हम जीभ का ही इलाज करवाएंगे, ना कि दांतों को तोड़वाएंगे। याद रखें आप। इसलिए ये कुत्ता है, बिल्ली है, कई लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली हम तो यूं के बब्बर शेर पालो ना, हिम्मत हो तो। हम तो यूं के, अरे हिम्मत हो तो बब्बर शेर पाल के बताओ, तब जाने हम तो। पालो, पर इनकी मर्यादा है, इनको मर्यादा में रखो, खुद भी मर्यादा में रहो। हाँ। ऐसा उपदेश दिया महाराज, इस रहुगढ़ राजा का कल्याण हो गया। ये सब समझ गए, बुढ़ापा आएगा, कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। आंख पे तने गो जालो, बुढ़ापे में मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरा सहारा कौन बनेगा? कोई नहीं, केवल राम। आंख पे तने गो जालो, नाक से बहे गो नालो, लाठी से पड़े गो पालो, जरा जिंदगानी में। और खड़े खड़े वस्त्रन पे करे गो मल मूत्र त्याग, पड़े पड़े थूक तो रहे गो पी के दानी में। शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे खाक, भक्ति करो मोहन की दुर्लभ जवानी में। आपने देखा होगा मुरझाए हुए पुष्प भगवान को नहीं चढ़ाए जाते, खिलखिलाए पुष्प चढ़ाए जाते हैं। इसलिए भगवान को अर्पण करो तो अपनी जवानी अर्पण करो। बुढ़ापे में महाराज ना तो पाम काम करे, ना हाथ काम करे, ना महाराज आंखें काम करें। कोई बूढ़ो बाबा खटिया में पड़ो, वहां से कहो जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। अरे गिरिराज जी की परिक्रमा तो बाद में लगाओगे, तो घर से बाहर निकाल के बता दे भाई। हाँ, तो इसलिए ये सारा भक्ति, भजन, ध्यान, पूजा पाठ, तीर्थ, ये जवानी में हो सकते हैं, बुढ़ापे में नहीं। बुढ़ापे में तो केवल आप राम 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 राम, वो भी, और अंत समय में राम आवत नाही। बुद्धि भी ऐसी हो जाए, घर वाले क्या कहते हैं? अरे भैया बच्चों जैसी बुद्धि हो गई इसको, इससे ज्यादा माथा पच्ची मत करो। तो बुढ़ापे में कोई सुनता भी नहीं है। बोलो प्रेम से राधे राधे। और महाराज आगे चल करके इसी प्राचीन वही के वंश में दक्ष महाराज का बेटा हुआ। दक्ष के महाराज 10,000 बेटा हुए, जिनको नारद जी ने महात्मा बना दिया। और आगे चल करके इनके वंश में विश्वरूप हुआ। विश्वरूप को महाराज देवताओं को गुरु बनाया गया। इंद्र को पता चला कि ये चुपके चुपके राक्षसों को भाग देता है, तो उसके सिर काट दिए। गुरु हत्या मंडराने लगी, तो 4 हिस्सों में गुरु हत्या को बांटा गया। बंजर भूमि, वृक्षों में गोंद निकलना, तीसरा जल में काई बनना, और चौथा माताओं का मासिक धर्म से होना। 4 हिस्सों में उस ब्रह्म हत्या को बांटा, तब जाकर के इंद्र को गद्दी प्राप्त हुई थी। याद रखें, इसलिए हमसे कोई अपराध ना हो, ये सावधान रहना चाहिए। और इसी विश्वरूप के महाराज इंद्र से बदला लेने के लिए अनेकों प्रकार से त्वष्टा मुनि ने महाराज वृत्रासुर को पैदा किया था। लेकिन इसी वृत्रासुर को मारने के लिए देवताओं ने क्या किया? दादीच मुनि की हड्डियों का वज्र बना करके इसका कल्याण किया। दादीच मुनि ने अपने सर्वांग शरीर दान दे दिया था।
हाँ। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। संत दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। इस प्रकार से महाराज आगे चल करके दीपों की कथा, खगोल भूगोल का वर्णन, नरकों की कथा सुनाई है। जैसा कर्म करते हैं वैसे नरक भोगने पड़ते हैं। इन नरकों से बचने के लिए हमें 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए घर में। अग्नि को भोग लगाओ, गौ ग्रास निकालो, चींटियों के लिए महाराज आटा, पक्षियों के लिए दाना, और जिस तालाब में मछलियां रहती हैं उनके लिए महाराज आटे की गोली बनाकर। याद रखें, याद रखो। जाने अनजाने में क्यों है पाप से, इनसे छुटकारा मिलेगा। देखो कई लोग कहते हैं बोलो गलती से पाप हो गया। सुनना मेरी बात, कोई कहता गलती से पाप हो गया, हम तो यूं कहें गलती से तुम बिजली के करंट पकड़ लो एक बार, गलती से कोई तार पड़ा हुआ है, गलती से आपने पैर रख दिया, बराबर झटका लगेगा। याद रखें, गलती से तार पकड़ा सीताराम, गलती से जहर पिया सीताराम, और गलती से भगवान का नाम लिया तो राधे श्याम, कल्याण हो जाएगा। प्रमाण दिया क्या? बोलो महाराज एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो ब्राह्मण ऐसे थे महाराज जिन्होंने अपनी पत्नी के चक्कर में पड़ करके चोरी डकैती लूटपाट करना प्रारंभ कर दिया। एक बार कुछ साधु महात्मा अयोध्या से निकले, श्री धाम वृंदावन जा रहे थे। रास्ते में महाराज अजामिल का गांव मिल गया। पड़ोसियों ने कहा बोलो रुक जाओ, यहीं बढ़िया मेहमानबाजी होती है। अजामिल की पत्नी ने सूखा भोजन दे दिया, महात्माओं ने सूखा भोजन बनाया, कीर्तन गाया। सवेरे 3 बजे अजामिल चला, उसने देखा मेरे घर में महात्मा, पत्नी इनका सेवा कर लो, बहुत पाप कर लिए, पापों से बचना है तो सेवा करो। सेवा करी महाराज, सेवा करी, सवेरा हुआ। अजामिल ने कहा महाराज दक्षिणा देना चाहता हूँ। अब महात्मा घबराए, पता नहीं कैसी दक्षिणा देगा, इसका क्या भरोसा, डंडा लेके आएगा, फरसा लेके आएगा, क्या लेके आएगा। जब वस्त्र आदि लेकर के आया, अजामिल को देख करके महात्मा समझ गए इसका तो मन बदल गया है। तो तुरंत क्या कहा, बेटा अजामिल तू हमें ये सब मत दे, तू तो एक वचन दे दे। क्या? बोल जो भी तुम्हारे अब बेटा होगा तुम उसका नाम नारायण रखोगे। इतना कहा, महात्मा चले गए। अजामिल ने बालक का नाम नारायण रख लिया। खाते पीते उठते बैठते चलते नारायण का नाम जाप करता। एक बार बुढ़ापा आया महाराज, यम के दूत डरा रहे हैं। उसी समय महाराज अपने बेटे को याद किया, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। और भगवान नारायण के दूत आए, यम के दूतों में मारे डंडे, और अजामिल की आत्मा लोग को लेकर के बैकुंठ पहुंच जाते हैं। यमदूतों ने जाकर के यमराज से कहा महाराज आज से आपकी नौकरी खतरे में है। क्यों? अरे अजामिल को लेने गए थे, पता नहीं गोरे गोरे रंग के आए और लेके चले गए। यमराज ने इमरजेंसी मीटिंग लगाई, पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो देखा तो भगवान नारायण के बगल में चरणों में बैठा है अजामिल। अरे महाराज इसने चोरी डकैती लूटपाट की, तुम्हारा अधिकारी कैसे हुआ, तुम्हारे पैरों को तुम्हारे चरणों की रज कैसे मिली? भगवान बोले इसने मेरा नाम लिया है। बोल नहीं महाराज इसने तुम्हारा नाम नहीं लिया है, इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है। हाँ, अरे नहीं महाराज मेरा ही नाम है, बेटे का नाम तो बाद में नाम रखा है, नाम तो पहले से सर्वांग स्वरूपम मेरा ही तो नाम है। भगवान का नाम अनादि है भाई, तो मेरा नाम हुआ। मतलब यह है कि जो मेरा नाम रखे, जो जिसने रखा मेरा नाम वो मेरे काम का है, तुम उसको बिल्कुल मन नहीं छोड़ोगे। तो महाराज हम किसको पकड़ के लाए? बोलो 3 लोगों को पकड़ो। किनको? बोल पहला वो जिनका सिर कभी भगवान के चरणों में ना झुका हो, दूसरे वो जिन्होंने कभी भगवान का नाम ना गाया हो, और तीसरे वो जिनका चित्त कभी भगवान के चरणों में नाम लगा हो। उन तीनों को पकड़ो, नरक में डालो। इतनी बात सुनी महाराज। परम पूजनीय शंभू शास्त्री जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत।
अभिनंदन। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से महाराज भगवान ने यमराज को समझाया, और धन्य है जिसने राम का नाम लिया और भगवान का धाम उनको मिला। गलती से नाम लिया और गलती से नाम लेते ही हकीकत में परमात्मा की प्राप्ति हुई। और सज्जनों, आगे चल करके हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस के वहां महाराज भगवान ने अपने भक्त को भेज करके, भक्त प्रहलाद को भेज करके हिरण्याकश्यप को भी सबक सिखाया था। जिस हिरण्याकश्यप का कल्याण करने के लिए भगवान नरसिंह भगवान का रूप लेकर के आए थे। हिरण्याकश्यप ऐसा कोई छोटा मोटा वो नहीं था, बहुत बड़ा राक्षस था। इसलिए ऐसे वरदान मांगे, ना बाहर ना भीतर, ना ऊपर ना नीचे, ना अस्त्र ना शस्त्र, ना दिन ना रात, 12 महीना में कोई सा महीना ना हो, ना मनुष्य ना जानवर हो, फिर भी भगवान ने उसको चेतावनी दी और नरसिंह का रूप लेकर के, आधा रूप मनुष्य का, आधा रूप बब्बर शेर का है। ना अस्त्र है ना शस्त्र है, नाखूनों से ही प्रहार करके उस हिरण्याकश्यप का कल्याण किया था। तो राक्षसों के बीच में भी जब कोई ऐसा भक्त पैदा होता है तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। ये हमें भगवान की कथा संदेश दे रही है। और जिस कुल खानदार में कोई राक्षस बालक पैदा है जाए महाराज, 21 पीढ़ियों को नरक में ले जाए। इसलिए बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। चाक्षुष मनवंतर के माध्यम से गजेंद्र की कथा हुई, जिस गजेंद्र का रक्षा करने के लिए भगवान ने मगरमच्छ को मारा था। मगरमच्छ का मतलब क्या है? मगर। यहाँ पर अगर मगर लगने लग जाए तो समझ लेना मगरमच्छ ने पैर पकड़ रखा है। पूछना आप अपनी कभी सहेलियों से, कथा सुनने क्यों नहीं आती? बोल कथा सुनने आ तो जाए पर मगर काम बहुत है। अगर मगर लग रहा है तो इसका मतलब मगरमच्छ ने पैर पकड़ रखा है। तो ऐसे लोगों से तो भगवान ही बचाए। इस कथा का रहस्य ये है। संसार का ये संसार रूपी सरोवर है, इसमें हमारा पैर पकड़ रखा है मगर ने। हाँ। और सज्जनों, आगे चल करके सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के पास गए, प्रसादी माला ली। वही प्रसादी माला देवताओं को दी। प्रसादी माला देवताओं ने ऐरावत हाथी को दी। हाथी ने तोड़ दिया तो श्रीहीन देवताओं को होना पड़ा। तो भगवान ने क्या किया? इन देवताओं को वापस बल प्रदान करने के लिए समुद्र मंथन करवाया, जिसमें महाराज 14 प्रकार के रत्न निकले और अंत में धनवंतरी अमृत कलश लेकर के निकला। देवता से छोड़ा करके राक्षस भागे थे, तब भगवान ने मोहनी रूप लेकर के एक लाइन देवताओं की, एक लाइन राक्षसों की। देवताओं की लाइन में एक राक्षस खड़ा हो गया चंद्रमा और सूर्य के बीच में। भगवान को पता चला, भगवान ने 2 टुकड़े कर दिए। नाम पड़ा राहु और केतु, जिनका आज भी नवग्रहों में देवताओं का पूजन होता है। देवता बलिष्ठ हो गए और इन्हीं राक्षसों के राजा बने बलि। बलि के ऊपर एक बार गुरु कृपा हुई तो इसी बलि ने महाराज देवताओं पर चढ़ाई करी, तो 3 लोक का स्वामी राजा बलि बना। और इन्हीं देवताओं के हित के लिए भगवान वामन अवतार लेकर के आए भादों के महीने। बोलो वामन भगवान की जय। माताओं, कल है कृष्ण जन्मोत्सव। कल पीले पीले कपड़ा पहन के आई हो। हाँ, मलूक मलूक से बन के आई हो आराम से। चंदन टीका लगाए जाएंगे सब कल आपके माथे पे। हाँ, ऐसे टाइम पर लोग बड़े सोनो चांदी पहन के आमे, हाथ जोड़े की बात है, वह तो बिल्कुल ही पहन के मत आई हो। हाँ, कि आज उत्सव है रो, आज का जो पहन के चलें, डेंटिंग पेंटिंग करके चलें। आजकल वैसे आर्टिफिशियल बहुत सामान मिले। कल जन्मोत्सव है, कल भगवान के लिए कुर्ता टोपी लेके आमे है। कुर्ता टोपी जान रहे हो ना? कल टॉफी लेके आमे, टॉफी की पैकेट, कहीं एक टॉफी लेके चलें तुम। बिस्किट लेके आमे, ख्याल खिलौना लेके आमे, तुम सबको ही बांटेंगे, चिंता मत करो। कल कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से। काऊ के गाय भैंस होए तो मक्खन लिए हो, हाँ, मिश्री मिला के। कल एक लाला को बहुत सुंदर बनाया जाएगा, खूब सबको नाचने का मौका भी मिलेगा। कल से नाचने की छूट है सबन को, कोई रोक व्यवहार ना तुम्हें। भगवान के दरबार में खूब नाचे करो। हाँ, 2 4 5 माताएं नाचती हैं, ऐसा लगता है इन्होंने ठेकेदारी ली नाचबे की। हाँ, अरे तुम सब ठेकेदार हो। हाँ, आइएगा, वामन भगवान चले आ रहे हैं।
ना बिल्कुल सही है। हाँ। देखो अब वामन भगवान चले आ रहे हैं, आप चिंता ना करें। और मेरा निवेदन है धक्का मुक्की बिल्कुल ना करें आप लोग। आप लोग बैठे रहेंगे, सबके पास में वामन भगवान आएंगे चल करके, सबके पास आएंगे। और कुछ निकाल लीजिए यार, मन कर रहे हो तो भेंट करने के लिए। राजा बलि ने तो 3 लोग दिए थे, अब काऊ की हिम्मत हो तो दे के बताओ। हाँ? रोहतक में बड़े दिल वाले लोग रहते हैं। हाँ? तो इसलिए किसी का मन हो उस कमंडल में डालते रहे और उनका आशीर्वाद लेते रहे। हे वामन भगवान, आप हमारे दरवाजे पे आए हैं, हमारा जीवन धन्य है। खड़ा कोई नहीं होगा, केवल श्री महंत जी पूजन करेंगे, उसके बाद में आप सबको मौका मिलेगा। आज के यजमान बैठे हैं कि यहाँ पे? आज के यजमान जिन्होंने पूजन कराया है कहाँ है? हाथ खड़े करें। आज के यजमान आगे आ जाएं खड़े होकर के। और देखो 2 माताएं कैसे बैठी हैं सिरहाना लगा करके। जहां कैमरा वाले का जो कैमरा चल रहा है वहां से बड़ा मजा आ रहा है। सही बैठ जाओ, कैमरा लुढ़क जाएगा भैया। हाँ आइए बुला लो। वामन भगवान को बुलाया जाए। पहले वामन भगवान का पूजन यजमान करेंगे आज के, उसके बाद में जिन माता बहनों को कुछ देना होगा आपके पास ही वामन भगवान चल के आएंगे, बेफिक्र रहें आप। नमः ब्रह्मंड देवाय गौब्रह्मणिताय जगतताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस मुखादग्निर्जायत। और यजमान आगे आ जाओ ना, कहाँ है? आ जाओ, पीछे शर्मा रही हो। हाँ, जिन्होंने आज पूजन कराया है आगे आ जाओ। हाँ बहुत बढ़िया। और सुनो यजमानो, ध्यान से ब्राह्मण को पूजन कर लियो, बातें पीछे बधाई दे दियो हमको। बधाई लिए बिना मानेंगे नहीं। इधर बैंड वाले बैठे, इनको बधाई दे दियो और कछु बधाई मुंह को दे दियो। बिना बधाई के काम चलेगा ना। हाँ हाँ पहले पूजन। हाँ भोलवा के बिहारी लाल की जय। अब हमारे लक्ष्मण भैया आपको भजन सुनाएंगे वामन भगवान के। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हो तेरा होगा बड़ा एहसान गोपाल, तेरी रहेगी जगी में शान। भगत भर दे रे झोरे। गोपाल भगवान के हैं बलि राजा से। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोरे। भगत भर दे रे झोरे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोरे। भगत भर दे रे झोरे। हो तेरा होगा बड़ा एहसान, रहेगी जग में तेरी शान। भगत भर दे रे झोरे। भगत भर दे रे झोरे। पूजन कर रहे, वो पूजन करते रहे। बाकी के भजन, बाकी के भगत हैं वो ऊपर हाथ खड़े करके ताली बजाते रहे। ऐसे थोड़ी हो
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी सारी धरती देखले, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देखले, डोला गगन है सारा। अरे भैया धीरे धीरे आओ ना। तो वैसे महाराज जी ने आपसे कही कि अपने आप आ जाएंगे भगवान तुम्हारे जोरे, फिर भी खड़ी है गई। बोले उठी सारी धरती देखले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन